अगर गाड़ी कर रहा है आपका रास्ता ब्लॉक तो एक एसएमएस कर सकता है आपका रास्ता क्लियर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। दुबई की सड़कों पर अक्सर एक समस्या देखने को मिलती है, डबल पार्किंग। यानी कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी ऐसे खड़ा कर देता है कि दूसरी कार बाहर ही नहीं निकल पाती। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुबई पुलिस ने इसके लिए बेहद आसान तरीके भी निकाल रखे हैं, जिससे आप तुरंत शिकायत कर सकते हैं और पुलिस कार मालिक को गाड़ी हटाने का मैसेज भेज देती है। अब अगर आपकी कार ब्लॉक हो गई है तो आपको ना तो गाड़ी के मालिक का इंतजार करना पड़ेगा और ना ही घंटों परेशान होना पड़ेगा। बस एक छोटी सी रिपोर्ट करनी होगी और पुलिस खुद आगे आकर आपका काम कर देगी। तो दुबई पुलिस ऐप में शिकायत आपको करनी होगी। तो शिकायत कैसे करें तो बता दें, सबसे पहले आपको जाना होगा दुबई पुलिस ऐप पर। इसे डाउनलोड कर लें। यह ऐप एप्पल स्टोर या फिर गूगल प्ले या फिर हुआवेई ऐप गैलरी पर मुफ्त में उपलब्ध है। रिपोर्टिंग व्हीकल ऑब्स्ट्रक्शन खोजें। ऐप खोलकर ऊपर वाले सर्च बार में रिपोर्टिंग व्हीकल ऑब्स्ट्रक्शन टाइप करना है। गाड़ी की डिटेल उसमें दर्ज करनी है। उस कार का नंबर प्लेट डाल दें जिसने आपकी कार को ब्लॉक कर रखा है। साथ ही कार खड़ी होने का लोकेशन भी दर्ज करें। फिर इसे सबमिट कर दें। सारी जानकारी सही दर्ज करें और डालने के बाद सबमिट करें। जैसे ही आप रिपोर्ट करते हैं, दुबई पुलिस उस गाड़ी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजकर मालिक को तुरंत कार हटाने के लिए कहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना इतना ही नहीं, आप फोन से भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। आपको 901 पर कॉल करना होगा। अगर आपके पास ऐप नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप सीधे 901 जो कि दुबई पुलिस नॉन इमरजेंसी नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद ट्रैफिक सर्विसेज को आपको चुनना होगा। एजेंट से बात करें और गाड़ी का नंबर प्लेट व लोकेशन बताएं। पुलिस तुरंत मालिक को एसएमएस भेजकर बोलेगी गाड़ी हटाओ। क्यों जरूरी है ये सुविधा तो बता दें, दुबई में डबल पार्किंग से परेशानी ही नहीं बल्कि कानूनी उल्लंघन भी है। इससे ट्रैफिक में रुकावट होती है और कई बार आपातकालीन स्थिति में लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए पुलिस ने यह तेज और आसान सिस्टम शुरू किया है। बता दें, रिपोर्ट करने में आपका नाम या डिटेल गाड़ी के जो मालिक हैं उनको नहीं बताए जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सेवा 24/7 उपलब्ध है। शिकायत करने पर गाड़ी मालिक को तुरंत संदेश जाता है और कई मामलों में कार कुछ ही मिनटों में हटा दी जाती है। अगली बार अगर कोई आपकी गाड़ी को आगे से रोक कर खड़ा है या फिर डबल पार्किंग करके चला गया है तो अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ऐप खोलें या फिर 901 पर फ़ोन करें और दुबई पुलिस आपकी मदद करेगी और आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो दुबई में ऐसे कई सारे व्यवस्थाएं हैं जो कि लोगों की लाइफ काफ़ी इजी कर देती है। 13 साल बाद दुबई से लौटा लापता मजदूर, परिवार में दौड़ी खुशी की लहर। तेलंगाना के वेलदुर्ती मंडल के उप्पुलिंगपुर गांव का साधारण किसान परिवार जिस उम्मीद को 13 साल से दिल में संजोए बैठा था, ये आखिरकार सच हो गया है। ये कहानी है कोनिंती कृष्णा की, जो रोजगार की तलाश में घर छोड़कर दुबई चला गया था। लेकिन किस्मत ने उसे ऐसे मोड़ पर पहुंचा दिया जहां जिंदगी और मौत के बीच बस गुजरा ही बचा। संघर्ष की शुरुआत के बारे में बताएं तो एजेंट के जरिए दुबई पहुंचे कृष्णा ने शुरुआत में एक कारखाने में मजदूरी पकड़ी थी, लेकिन मालिकों के शोषण और कठोर परिस्थितियों ने उसका मन तोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद वह बिल्कुल अकेला रह गया। भाषा की दिक्कत, जेब में पैसे नहीं और घर वालों से कोई भी संपर्क साधन न होने के कारण धीरे धीरे वो दुबई की सड़कों पर भिखारी बन गया। पीछे छूट गया था उसका परिवार। गांव में उसकी पत्नी लक्ष्मी ने पूरा बोझ अकेले उठाया। 2 बच्चों की पढ़ाई से लेकर बेटी की शादी तक सब कुछ उसने अपने दम पर किया। आसपास के लोग मानने लगे थे कि कृष्णा शायद कभी भी नहीं लौटेगा। परिवार भी धीरे धीरे उम्मीद खोने लगा था, लेकिन लक्ष्मी ने अपने मन से यह विश्वास कभी मिटने नहीं दिया था कि उसका पति कभी नहीं लौटेगा। उसे ये उम्मीद थी कि उसका पति किसी न किसी दिन जरूर वापस आएगा। आखिरकार किस्मत ने एक नई मोड़ ली। करीब 1 महीने पहले दुबई के एक होटल के बाहर किस्मत ने करवट ली। शोवमपेट मंडल के गोमाराम गांव के रहने वाले हनुमंत रेड्डी ने वहां एक भिखारी को देखा। बातचीत में जब उन्होंने तेलुगु भाषा सुनी तो शक गहराया। थोड़ी देर में बात साफ हो गई कि यह वही कृष्णा है जो 13 साल से गायब था। रेड्डी और उनके साथियों ने तुरंत स्थानीय नेता भूपाल रेड्डी को
जानकारी दी और फिर सबने मिलकर कृष्णा की घर वापसी का इंतजाम कर डाला। 13 साल बाद घर वापसी हुई। गांव लौटते ही कृष्णा को देखकर उसकी पत्नी और बच्चों की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे थे। देखकर आंखों में आंसू आ गए। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मानो पूरे परिवार ने नया जन्म पा लिया हो। गांव वाले भी उसे देखने उमड़ पड़े। घर में ऐसा माहौल था जैसे कोई त्योहार हो। कृष्णा खुद भावुक होकर कहता है कि इतने साल सड़कों पर जीने के बाद जब मैं अपने परिवार के बीच लौटा हूँ तो लगता है जैसे भगवान ने मुझे दूसरी जिंदगी दे दी। ये कहानी सिर्फ कृष्णा के ही नहीं है, बल्कि उन हजारों लोगों की है जो रोजगार की तलाश में परदेश जाते हैं और कभी कभी हालात उन्हें ऐसे अंधेरे में धकेल देते हैं जहां से वापस लौटना नामुमकिन लगता है। लेकिन उम्मीद और इंसानियत का सहारा अगर मिल जाए तो सबसे लंबा सफर भी पूरा हो जाता है। तो इस तरीके की कहानी है जो लोगों को प्रेरित करती है कि आपको कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता किस्मत कब करवट ले ले और आपकी ज़िंदगी अंधेरे से उजाले की तरफ आ जाए। भारत, अमेरिका और दुबई में आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत का हुआ खुलासा। एप्पल का सितंबर वाला बड़ा इवेंट अब बस आने ही वाला है। हर साल की तरह इस बार भी सबसे ज़्यादा चर्चा आईफोन के टॉप मॉडल पर ही हो रही है, आईफोन 17 प्रो मैक्स। ये अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है। पिछले कई महीनों से लीक्स और अफवाहें सोशल मीडिया पर घूम रही हैं। कहा जा रहा है कि इस बार आईफोन 17 सीरीज में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। खासकर प्रो मैक्स मॉडल में कुछ ऐसे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी आईफोन्स में नहीं देखे होंगे। लेकिन जहां फीचर्स अपग्रेड होंगे वहीं कीमत भी ऊपर जाएगी। भारत जैसे देशों में आईफोन पहले से ही लग्जरी प्रोडक्ट माना जाता है और इस बार दाम और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो भारत में आईफोन 17 प्रो मैक्स जिसकी स्टोरेज की बात करें तो 256 GB, इसकी कीमत लगभग 1,64,990 यानी कि लगभग 1,65,000 हो सकती है। यानी पिछले मॉडल आईफोन 16 प्रो मैक्स से लगभग 20,000 रुपये ज़्यादा। अमेरिका में वहीं यहाँ इसकी शुरुआती कीमत लगभग $1,249 बताई जा रही है, जो भारतीय रुपए में 1,04,292 रुपये होते हैं। अमेरिका हमेशा से आईफोन का सबसे सस्ता बाजार रहा है क्योंकि यहीं से ये बनकर निकलता है। दुबई की बात करें तो यूएई में यानी कि दुबई में कीमत जो है वो 5,299 दिरहम 6,999 के बीच हो सकती है। यहाँ टैक्स कम होने की वजह से भारत से सस्ता मिलेगा, इसीलिए बहुत से लोग दुबई से आईफोन लेकर आते हैं। तो अगर अफवाहें सच निकली तो साफ है कि आईफोन 17 प्रो मैक्स अब तक का सबसे महंगा आईफोन होने वाला है। आईफोन 17 प्रो मैक्स में क्या क्या नए अपग्रेड मिल सकते हैं, चलिए उसके बारे में बताते हैं। देखिए, एप्पल इस मॉडल को इतना दमदार और महंगा बना रहा है कि हर कोई देखकर शौक रह जाएगा। सबसे पहला तो इसमें सुपर फास्ट परफॉर्मेंसेस होंगी। आईफोन 17 प्रो मैक्स में नया A19 प्रो चिप आने की बात हो रही है। इसके साथ 12 GB रैम भी मिलेगा। इसका मतलब गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 4K शूटिंग या कोई भी भारी भरकम काम सब हो जाएगा और ये स्मूथ चलेगा भी। दूसरा है कैमरा का ज़बरदस्त अपग्रेड। नया 48 MP टेलीफोटो लेंस मिलेगा जो 8x जूम तक को सपोर्ट करेगा, यानी दूर बैठा इंसान भी ऐसे लगेगा जैसे सामने ही बैठा है। फ्रंट कैमरा भी अब 12 MP से 24 MP का हो सकता है, यानी सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का मज़ा दोगुना। वेपर कूलिंग सिस्टम भी होगी इसमें, तो अब आईफोन लंबे समय तक गर्म हुए बिना चलेगा। जो लोग गेम खेलते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए बड़ी राहत है। चौथी जो चीज़ है वो है नया डिज़ाइन और कलर्स। आईफोन 17 प्रो मैक्स में नया कैमरा बार डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। इस बार नारंगी यानी ऑरेंज और गहरा नीला यानी डार्क ब्लू जैसे रंग आने की चर्चा है। फ्रेम टाइटेनियम की जगह एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। बैटरी और AI फीचर्स की बात करें तो इसमें एक बड़ी बैटरी होगी जो लंबे समय तक चार्ज टिकेगी। iOS 26 के साथ एक AI पावर्ड बैटरी सेविंग मोड मिलेगा। ये ज़रूरत पड़ने पर फ़ोन को कुछ घंटे एक्स्ट्रा चला सकता है। देखिए, लोगों को इस बार बहुत उम्मीदें हैं आईफोन 17 से और लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के मीम्स और चर्चाएँ कर रहे हैं। भारत में लोग कह रहे हैं कि आईफोन 17 प्रो मैक्स की कीमत सुनकर तो EMI की किस्त भी एकदम लग्जरी कार जैसी लगेगी। वहीं अमेरिका और दुबई में रहने वाले इंडियंस कह रहे हैं कि अगर खरीदना है तो बाहर से ही लाना पड़ेगा।
कुल मिलाकर आईफोन 17 प्रो मैक्स इस बार ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा स्टाइलिश और ज़्यादा महंगा होने वाला है। अगर आप आईफोन फ़ैन हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि इस बार फ़ोन खरीदने के लिए आपको जेब और ज़्यादा ढीली करनी पड़ेगी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर। यूएई खबर अब बंद हो रहा है, लेकिन घबराइए मत, क्योंकि यूएई खबर हिंदी है आपकी मदद के लिए। देखिए, अभी तक यूएई खबर पर आपको सब कुछ मिलता था, जो भी यूएई से रिलेटेड जानकारी थी, बुलेटिन्स थे जिसमें आपको डेली अपडेट मिल रहे थे, सब कुछ मिल रहा था। ये सभी चीज़ें आपको अब मिलेंगी यूएई खबर हिंदी पर। यूएई खबर जो है वो कुछ दिन बाद चलना बंद हो जाएगा। अब आपको सभी अपडेट्स मिलेंगे यूएई खबर हिंदी पर। तो फटाफट जाए वहाँ पर, आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। जल्दी जाए और फटाफट उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी अपडेट